25 जनवरी की रात में पूरे 90 साल बाद दिखेगा पौष पूर्णिमा का चांद। 90 साल बाद बनेंगे 5 दुर्लभ योग। 5 राशियां बनेगी कर्ज से मुक्त। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अचानक से होगा धन का लाभ। और साथ ही पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करें यह 5 काम, नहीं तो हमेशा ही बने रहोगे कंगाल। तो चलिए मित्रों, एक एक करते हुए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप अयोध्या में राम मंदिर बनने से अत्यंत प्रसन्न हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे जय श्री राम लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, साल 2024 में 25 जनवरी के दिन पौष पूर्णिमा पड़ रही है। सबसे बड़ा तो इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का महायोग बन रहा है। और जब भी गुरुवार के दिन जो गुरु पुष्य नक्षत्र होता है ना, तब गुरु पुष्य योग बन जाता है। और यही गुरु पुष्य योग 5 राशि वाले लोगों को जीवन में अपार सफलता, धन का लाभ के साथ ही कई सारी खुशखबरी देने वाला है। इसी के साथ इस बार पौष पूर्णिमा पर 90 सालों के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र के अलावा स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ ही 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों पर साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और चंद्रदेव की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण राशियों के बारे में जानेंगे और पौष पूर्णिमा के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके ऊपर भी अपन जानेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। जैसे कि देवीलाल, दिनेश, इस तरह से डी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, लेकिन इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य योग के साथ ही कई बड़े दुर्लभ महायोग बन रहे हैं, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, अमृत कल्याण योग। इन सभी के शुभ प्रभाव से मीन राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमक उठेगी। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इस साल 2024 में अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। किस्मत का पूरा साथ प्राप्त होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए स्रोत भी मिलेंगे। बहुत दिनों से आपके मन में जो भी अधूरी इच्छाएं चल रही थी, वो अब जनवरी के बाद से ही धीरे धीरे पूरी होने वाली है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप इस साल काफी अच्छा धन का लाभ कमा पाएंगे। धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और साल 2024 में अगर आप अपने लिए कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की प्लान कर रहे हैं, जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन वगैरह, तो ये सभी संपत्ति जो आपको इसी साल हासिल हो सकती है। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। जो भी मीन राशि वाले अगर नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो फरवरी या मार्च इन 2 महीनों के दौरान ग्रहों का जो दिव्य संयोग बन रहा है, आपकी नौकरी में तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन होगा। नौकरी में आपका जो कार्य क्षेत्र में उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, वो और भी अच्छी और सुदृढ़ हो सकती है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज थे, वो अब फिर से बनने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी आप परेशानियों से छुटकारा ले पाओगे। अभी मीन राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से लगभग 1.5 से 2 सालों के दौरान आर्थिक रूप से जो समय है वो आपका बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा निकला था। एक तो 7.5 की वजह से नुकसान हो रहा था और साथ ही कुछ भी आप बचत नहीं कर पाए। लेकिन इस बार अब पौष पूर्णिमा के बाद जब अमृत सिद्धि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का महानिर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। जो भी विद्यार्थी है, लंबे समय से अगर किसी अच्छी नौकरी की या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही मीन राशि वाले जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है, देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में गोचर करेंगे। ऐसे में अप्रैल और मई ये जो 2 महीने हैं, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। कहीं पर भी आपका रिश्ता फाइनल होगा और इसी साल 2024 में मीन राशि वाले लोगों का विवाह का योग भी बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा वाले दिन आर्थिक समस्याओं से समाधान पाने के लिए 11 आपको अलग अलग पीली कोड़ियां लेनी है और उसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में 11 ही पीली कोड़ियों को बांधकर आप जहां कहीं भी धन रखते हैं, चाहे आपकी तिजोरी हो, गल्ला हो, उस स्थान पर आपको उन कोड़ियों को रख देना है। कब रखना है? पौष पूर्णिमा की रात में। ऐसा करने से धन की तंगी से छुटकारा मिलता है और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज भी क्यों ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से उस कर्ज से भी आपको राहत प्रदान होगी।
चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको अच्छी तरक्की, अच्छी सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपके जीवन में कुल कितने राजयोग बनते हैं? सरकारी नौकरी का सुख है या नहीं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कुंडली के अनुसार आपके प्रधान देवी देवता कौन है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या आप लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, पौष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, पौष पूर्णिमा पर जो गुरु पुष्य योग और स्वार्थ सिद्धि राजयोग बन रहा है ना, जिसके शुभ प्रभाव से आपको धन की बढ़ोतरी के साथ ही धन कमाने के बहुत सारे माध्यम मिलेंगे। इसी साल 2024 में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धनु राशि वाले लोगों को आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है, साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ बनी रहेगी। लंबे समय से नौकरी में अगर आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी या प्रमोशन आपका अटका हुआ था, तो अब आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। 25 जनवरी के बाद आपके बॉस के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बनेंगे, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही प्रमोशन का महायोग भी बन रहा है। सूर्य देवता के शुभ आशीर्वाद से प्रेम संबंधों में भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अगर आप कुंवारे हैं तो फरवरी के महीने में किसी का भी आपको प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है और आपकी प्रेम संबंध यानी कि रिलेशनशिप में आने के योग भी प्रबलता के साथ बन रहे हैं। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और साथ ही पूजा के दौरान ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गारंटी के साथ कहने जा रहा हूँ कि बड़े से बड़ा अगर आपके ऊपर कर्ज है ना, वो भी 12 महीने में चुकता हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अचानक से भारी मात्रा में धन का लाभ हो सकता है और साथ ही शुभ परिणाम की प्राप्ति भी होगी। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, पूर्णिमा पर जो अमृत सिद्धि महायोग बन रहा है, यह कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ आपका जो तालमेल है वो पहले की तुलना में और भी अधिक और मजबूत
मजबूत बनेगा, साथ ही आपकी लाइफ में खुशहाली बनी रहेगी। इस साल 2024 में कर्क राशि वाले लोगों को माता लक्ष्मी जी की कृपा से भूमि, भवन और वाहन तीनों का ही सुख मिलने की संभावना है। नए साल 2024 में आप कोई भी वाहन खरीद सकते हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा से। अगर आप अपने खुद की दुकान, जमीन या मकान वगैरह, प्लॉट वगैरह खरीदने की जो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो वो इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा की रात में विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और इसके बाद माता लक्ष्मी जी को चावल की खीर चढ़ाएं और साथ ही श्री सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय से धन से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है ना, तो उससे आपको राहत मिलेगी। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी 25 जनवरी के बाद समय बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने वाला होगा। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आयु में बढ़ोतरी होगी। साथ ही मिथुन राशि वाले लोगों को अपने मित्रों का और परिवारजनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। परिवार में अगर आपके कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो वो दूर होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना है। साल 2024 में धन से जुड़ी लगभग परेशानियां समाप्त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको तरक्की की संभावना बन रही है। आपका जो भाग्य है ना, वो एकदम से जागृत होगा, यानी कि आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखना चाहिए माता लक्ष्मी जी के लिए और साथ ही व्रत वाले दिन नमक का उपयोग करने से बचना चाहिए। उसके अलावा सुबह सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव की पूजा करें और सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इससे क्या है ना कि सूर्य आपका मजबूत होगा कुंडली में, जिससे हर तरह से आपको सुख समृद्धि की संभावना जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी पौष पूर्णिमा के बाद समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। करियर में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप अपने जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपके पिताश्री की भी तरक्की होगी। जो भी मेष राशि वाले, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पिछले 18 महीनों से आपकी राशि में गुरु चांडाल दोष लगा हुआ था। गुरु चांडाल दोष की वजह से कई सारी परेशानियां आ रही थी, लेकिन अब राहु का दुष्प्रभाव भी हट चुका है और गुरु चांडाल दोष जो है आपका खत्म हुआ है, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से आपकी तरक्की होगी। धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा वाले दिन श्री सूक्त का पाठ करें। इससे क्या है, घर और परिजनों में शुभ फल की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं 5 ऐसे काम है जो कि भूल कर भी पौष पूर्णिमा वाले दिन आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा की जगह आप उनके क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। सबसे पहला काम है, धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा वाले दिन अपने जीवन साथी के साथ, यानी कि अगर आप महिला है तो अपने पति के साथ और अगर आप पुरुष है तो अपने पत्नी के साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बल्कि प्यार और प्रेम से पेश आएं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करते हैं ना, तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज हो सकती है। दूसरा है, पौष पूर्णिमा वाले दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से भी आपको बचना चाहिए। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन ही करें। कभी भी आपको नशे पते की चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरा काम है, पौष पूर्णिमा वाले दिन अगर आपके द्वार पर कोई भी भिखारी आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी किसी भी वेश में पौष पूर्णिमा वाले दिन आपके घर पर, आपके द्वार पर आ सकती है। ऐसे में भूल कर भी किसी भी भिखारी को, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बड़े ही प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा कर आप उसे जो भी है वो दे सकते हैं, 1 रुपया भी दे सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा पूर्णिमा वाले दिन काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए और किसी के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।